गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनिल यादव सिवनी घनसोर से। तो स्वागत है आज के ब्लॉग पर और वर्तमान में बालाघाट में। तो सुबह के बज रहे हैं 6। मैं उठ चुका हूँ, मेरा भांजा भी उठ गया और उठ के फ्रेश होके तैयार हो गया, क्योंकि मेरे को जाना पड़ता है 6:30 बजे जॉब में। मेरी मिसेज ने बोली ऊपर बड़ी सुखाई हूँ तो उनको खोल दो, धूप लगेगी। मैंने कहा जी मैडम। मिसेज का आदेश का पालन किया। बड़ी अड़ी इधर फिर मेरी मिसेज भिंडी काटने लगी थी, क्योंकि बच्चों का टिफिन बनना था। फिर मैं अपना सुरक्षा कवच ताज पहन के निकल गए अपने फाइटर जेट के पास। फाइटर जेट में चाबी घुसेड़ा और पहुंच गए अपने जॉब में। जॉब में पहुंचा, चाबी निकाला फाइटर जेट से तो सोचा ताज पहने रहूं। फिर अपना जॉब वॉब क्लियर किए अपना काम और निकल गया घर की तरफ। तो ये जा रही है बस नैनपुर के लिए, कौशल की। घर पहुंचा, चाबी निकाला अपने फाइटर जेट से। देखो ये छोटा सा बच्चा हमारे बाजू पे रहता है, इसको बाबू बाबू बोलते, बहुत शरारती। ये चप्पल फेंक दिया और मेरे को अंदर नहीं जाने दे रहा था। मैंने कहा बच्चे पकड़ने वाले आए। फिर मैं आ गया अंदर, अपना सुरक्षा ताज को उतारा, अपने चरण पादुका को बाजू में रखा, अंदर गया। तो अंदर चल रही थी टीवी में चल रही थी साउथ की मूवी, और इधर मेरा भांजा खाना खा के मूवी देख रहे थे। अभी बच्चों के 12:10 इतने में बाजू वाली बच्ची आ गई, बच्चों का टिफिन बॉक्स अंदर रखी है। मेरे बच्चे भी आ गए। अभी बच्चों के हैं दिन के 2। पीछे से मेरा बच्चा आ रहा है, ये आया और दरवाजे में बैठ गया जूता उतारने के लिए। ये बच्ची का स्कूल 1 घंटे के लिए लगता है, तो क्या जाऊंगी पढ़ने, कहती है बाजू वाली। इसका नाम है हनी। मेरा सुपुत्र आया, दाएं बाएं साएं सूएं बहुत तेज है। इसके गाल में था निशान। उनका किसने पीट दिया? तो बोले पापा जी मैं खेल रहा था तो गिर गया स्कूल में, तो ऐसा लाल लाल निशान मैंने देखा। कहा हाँ। बोले धूल लग गया था। हाँ थोड़ी बहुत कंकड़ लग गए हों। तो दोनों गालों को ठीक से कोई तो मारा नहीं बेटा? बोले नहीं मारा कोई। उनका ठीक है, लेकिन अच्छे से खेलना। इतना फिर मेरी बेटी भी बता करके बोलने लगी, पढ़ते एक ही स्कूल में है। फिर इधर हनी भी देखने लगे। फिर इसने अपना बोझ जैसे बस्ता को उतारा और मेरे से लाड़ करने लगा। पापा जी ऐसा। बोले स्कूल चलना, शिकायत करना, एक ने चोरी कर लिया। मैं मोबाइल चालू किया था, कैमरा तो देखने लगा। फिर हो गया हमें सेकंड टाइम, हम जाने लगे अपने जॉब में। तो इन लोग एक छोटी वो बॉल आती है ज़्यादा उचकने वाली, भगती है इधर उधर, तो अपनी बुक से उसमें खेल रहे थे। ये हनी है, वो गुस्से में फेंक दिया नीचे बॉल। ये हनी, ये बेटा और ये मेरी बेटी, तीनों खेल रहे थे। उनके काय में खेल रहे, दिखा समझे में नहीं आ रही थी, बॉल इतनी भाग रही थी, इधर के उधर उचक रहे थे। फिर हमने अपना सुरक्षा ताज उठाए, जाना तो है यार कह के। मेरे बाजू वाले भैया कुछ बोल रहे थे, तो उनकी बात तो मैंने मुस्कुराया और जाने लगा। आलसी तो आ रही थी, लेकिन पेट का सवाल है, जाना तो पड़ेगा। मैं सुरक्षा ताज पहना और निकल गया। और फिर अपनी फाइटर जेट से आए और ये घर पहुंच गया। अंधेला दिख रहा होगा, घर आ गया ऊपर जहाँ हम रहते हैं। ऊपर दिन भर की थकान थी, अपने चरण पादुका उतारा मैं, और आज नहाया नहीं हूं मैं। इधर अंदर आके देखा तो मेरा भांजा खाना बना रहा था। उनका क्या क्या बना लिए मामू, दिखाओ जरा। तो इन्होंने बनाए थे बढ़िया सैनी, आलू सैनी और चावल। मेरे भांजे को नहीं आता रोटी बनाते, मैंने कहा मैं मदद करूं। इधर मेरी मिसेज थक जाती दिन भर काम करते हुए, इसलिए इनसे खाना नहीं बनवा रहे हम बना लेंगे। थोड़ी सी थकान थी तो मैं आके बिस्तर में लेट गया। इतने में मेरा बेटा कोचिंग से भी आ गया।
कहा कैसे ठंड लग रही, क्या तू के ऐसा क्यों पहना है भैया, कह के बोला। बोले नहीं ऐसे ही पहन लिया। तो और जेब उसने चेक करने लगा, मैंने कुछ बोला था लाने के लिए, ये बोला था पापा जी मेरे लिए पेंसिल लाना। मैंने कहा अभी चलेंगे। मैंने कहा पर्स निकालो, कितने पैसे हैं देखो। तो उनको मालूम है कितने पैसे तो नहीं निकाला। तो इसने सामान की लिस्ट, बोले पापा जी सामान लेने चलेंगे। मैंने कहा हाँ बेटा, सही याद दिलाया। सामान इतने मेरी बेटी चाय बना के लाई और चाय की चुस्कियां लेने लगे। हम गुड़ वाली चाय पीते हैं, सुबह नहीं बनती शाम को बनती, थकान मिटाए। मैंने कहा चलो बेटा। फिर हम निकल गए अपने महीने भर का राशन लेने के लिए, क्योंकि टाइम दिन में मिलता नहीं है। इधर आया और इसको फौज का बड़ा शौक है, हमेशा फौजी वाली हरकत करते रहता है मेरा बेटा। इधर बेटी भी वैसे, क्योंकि सामान लाना था इसलिए दहेज की स्कूटी हमें जाना पड़ा। गए तो इनके लिए कुछ पेन रबर और ये दुनिया भर की क्या क्या लेना था। तो बोले पहले पुस्तक कापी की दुकान चलो। इधर से इन्होंने पुस्तक, रबर, पेंसिल और एक पाउच, क्योंकि ये लगेगा इनके पेपर में। ऐसा कुछ स्कूल से मैसेज आया था कि पारदर्शी पाउच लगेगा। तो ज़्यादा नहीं, 20 रुपये का पाउच, 20-20 रुपये वाले पेंसिल पेन पूरा ले लिए। ऐसा कुछ है। इधर होलसेल भी मिलता है और फुटकर भी। बच्चे खुद पसंद किए, ये रखो पापा ये रखो। उनका ठीक है बेटा। फिर हमने लिए, फाइनल किए और पेमेंट किए। भैया को बोला, मैंने कहा अच्छा पैक कर दो इसको। इनको अब निकालें नहीं, सीधे इनका पेपर होगा तभी इनको देंगे ये चीज़। ऐसे देंगे तो ये घुमा देंगे। और उधर से पैक करा के सीधे पहुंच गए हम किराना दुकान। बहुत फेमस किराना दुकान है इधर बालाघाट की, मनोज किराना। ये गुजरी में पड़ती है। हर आइटम मिलता है इधर, मतलब एकदम शॉपिंग मॉल टाइप की है, खुद अपने से भी निकाल सकते हो। उधर मेरा बेटा सर खुजा रहा था क्या रखें पापा जी क्या रखें। इनके खाने पीने का ड्राई फ्रूट वाला सामान था। मैं देखा ये चने वाला कुछ आइटम था, तो मैंने कहा नहीं इसको नहीं रखते। इनके लिए हमने लिए ड्राई फ्रूट। मेरी बेटी इधर बोला चुपचाप बैठना कह के, तो वो बैठी, ये है चुलबुला। ऐसा कुछ हमारा सामान खरीद के हो गया। हमने कहा भैया अब हमारा बिल बना दो। बोले ठीक है भैया बना देते हैं, थोड़ी इंतजार करो। उन्होंने सामान मिलाए और बिल बना दिया। फिर मैंने सामान उठाया और स्कूटी में रखा। ये तेल का डिब्बा, हम महीने में 4 लीटर 3 लीटर ऐसा कुछ तेल खाते हैं, ज़्यादा तेल खाते नहीं हैं। इसलिए 3, साढ़े 3, 4 महीने के लिए हमने डायरेक्ट 15 लीटर वाला डिब्बा ले लिए। तो बच्चे को बोला थैला लाना है, वो गया, जैसे उठा लेगा, जैसे उठाने लगा। फिर दोनों पकड़ के थैला उठाए। बहुत मदद करते हैं, छोटे छोटे हैं लेकिन मैं चाहता हूँ हर काम सीखें ये। ऐसा कुछ है। रात के बच्चों के 8:30 ऐसा कुछ माहौल है अभी मार्केट का। ये मनोज किराना। और फिर लेके आ गए हम सीधे घर। अपनी दहेज वाली स्कूटी बंद किए और ये सामान उतारे। बेटी बोल रही थी मैं ले जा लूँगी। मैंने कहा नहीं बेटा आप नहीं ले जा पाओगे। मैं रख लेता हूँ। ले जाके फिर ढकेलते ढकेलते अंदर ले जा रहे थे, क्योंकि थैला का वजन बहुत भारी था। इधर फिर हमने सौंप दी गृह मंत्री को, जो घर चलाता है। ये आ गए सामान, आप मिला के हिसाब करो। फिर मेरा भांजा कहता मामा जी मेरे को आटा गूंदते नहीं आता, आटा गूंद लो। और अपन है भैया 13 नंबर पाना, अपन को आता है सब काम, खाना भी बना लेते हैं। ठीक है गूंद देता हूँ। फिर मैं कुछ समझाने लगा। इधर मेरी बेटी अभी 9-10 साल की है, बढ़िया रोटी बेल लेती है।
मैंने कहा बेटी रोटी बेल, मैं सेक देता हूँ। ऐसे सब मिल बांट के काम किए। मैं मेरे बच्चे को डांटने लगा, कुछ ऊधम कर दिया। ऐसे सब मिल बांट के खाना खाए, बढ़िया बैठ के हंस हंस के सब खाना खाए। मेरी बेटी को बोले खाना खा ले बेटा, लेकिन वो पहले चावल दाल खा चुकी थी। बोले मेरे को भूख नहीं। हाँ, तो मैंने कहा बैठे रहो। खाना खाने के बाद ये भांजा, मेरी बेटी और बेटा लोग बात करने लगे स्कूल के बारे में। बोले आज ये पिटी, ये पिटा, ऐसा एक दूसरे की खूब शिकायत करते हैं जी स्कूल से आके। इतने में हमारा भी खाना खा के हो गया, इनका तो हो गया। तो मैं सामने बैठ के इनकी बातों में हंस रहा था, कैसा पिटा करके। ऐसा तो बोले ऐसा ऐसा पिटा। फिर हमारा हो गया खाना आना खा के, बोले मैं सोफा में सोऊंगा। तो ऐसा रहा आज का दिन। तो आज का वीडियो कैसा लगा? आज का वीडियो